मैं उसकी शांत सुंदरता से मोहित होकर लेट जाती, भीतर से एक गर्माहट महसूस करती, जैसे कि ब्रह्मांड ने स्वयं उन शांत सुबहों में हमें एक साथ लाने की साजिश रची हो। मैं मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से हमारे जीवन आपस में जुड़े थे उस पर आश्चर्यचकित थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कि हर मोड़ और कठिनाई और जीत ने हमें शांति और खुशी के इस बिंदु पर पहुंचा दिया था। हमारा प्यार जीवन की चुनौतियों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करने वाला कंपास बन गया था, और ये मुझे कृतज्ञता की अत्यधिक भावना से भर देता था। जब वो शांति से सोता था, मैं उसकी कोमल उंगलियों के साथ उसके चेहरे की रूपरेखा का पता लगाती, हर विवरण को याद करती, उसके गाल की वक्रता, उसकी पलकों का फड़कना और मुस्कान की हल्की सी झलक जो उन नाजुक क्षणों में उसके होठों को सुशोभित करती थी। समय रुक गया लगता था और दुनिया पृष्ठभूमि में हम एक साथ एक साझा यात्रा का निर्माण कर रहे थे जो अनंत संभावनाओं के भविष्य का वादा करती थी। शांत अवलोकन के उन चुराए हुए क्षणों में मेरा दिल उस प्यार के लिए कृतज्ञता से भर गया जो मेरे जीवन में हमारे दिनों के खुलने के साथ साथ आया था। हमने प्यार, समर्थन और साझा सपनों से ओतप्रोत जीवन का निर्माण किया। हम एक साथ हंसते हैं, ऐसी यादें बनाते हैं जो हमेशा हमारे दिलों की ताने बाने में अंकित रहेंगी। हम चुनौतियों का सामना हाथ में हाथ डालकर करते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता में एक साथ शक्ति पाते हैं। हमने एक अभयारण्य तैयार किया जहां प्रामाणिकता और स्वीकृति पनपती है, एक ऐसा स्थान जहां हम कमजोर हो सकते हैं और पोषित हो सकते हैं। और हमारे प्यार का आलिंगन मुझे पूर्णता की भावना का पता चला जिसे मैंने पहले कभी नहीं जाना था। उसकी उपस्थिति ने मुझे एक स्थिर आधार प्रदान किया, क्योंकि हम जीवन की पेचीदगियों को नेविगेट करते थे। हमने एक दूसरे की बड़ी और छोटी जीत का जश्न मनाया और इस ज्ञान में सांत्वना पाई कि हम प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय यात्रा में सौंदर्य है। इसलिए प्रिय पाठक, जब मैं इन बहुमूल्य क्षणों को याद करता हूं तो मुझे आशा है कि ये एक अनुस्मारक के रूप में काम करेंगे कि प्रेम में बाधाओं को पार करने की शक्ति है और हमें गहन आनंद की भावना प्रदान करती है। ये संबंध के सरल क्षणों में होता है, जैसे उसे मेरे बगल में शांति से सोते हुए देखना, जिससे मुझे उस असाधारण उपहार की याद आती है जो प्रेम ने मेरे जीवन को प्रदान किया है, और इस प्रेम के साथ मेरा मार्गदर्शक प्रकाश है। मैं उत्सुकता से उन अद्भुत रोमांचों को गले लगाता हूं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि साथ मिलकर हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कहानियां लेकर आएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली रोमांटिक कहानियां और दिल को छू लेने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हमारे इस सफर का हिस्सा बने और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके पास कोई सलाह है या कोई सवाल है? हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। साथ ही अगर आप और भी खास कंटेंट चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें, जहां हम और भी इंटरैक्टिव चीजें शेयर करते हैं। आखिरकार याद रखें, प्यार वो शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, और आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को और भी दिलचस्प बनाते हैं। धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं। एक युवा समलैंगिक लड़के के तौर पर मैं हमेशा अपने छोटे से गृहनगर में बाहर सा महसूस करता था। वहां के ताने और फुसफुसाती बातें बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हो गई थी, और मुझे लगा कि अब मुझे यहां कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। बस कुछ जरूरी चीजों से भरा बैग और दिल में उम्मीद लिए मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। खुली सड़क जैसे मुझे एक ऐसी दुनिया का वादा कर रही थी जहां मुझे समझ और स्वीकृति मिलेगी। मेरी योजना बहुत सीधी थी। मैंने अपने सफर में दूसरों की मदद पर भरोसा करते हुए पूरे देश में घूमने का सोचा।
पहले कुछ दिन काफी मुश्किल थे। मुझे अकेलापन, संदेह और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार जब मैं किसी अजनबी की कार में बैठता था तो मुझे उम्मीद की एक किरण मिलती थी। उन लंबी सवारियों में जिन अजनबियों ने अपनी स्टोरी साझा की, मैंने ये महसूस किया कि प्यार और करुणा हमेशा कहीं न कहीं होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हमारे जैसे मिसफिट्स का एक ऐसा समुदाय था जो एक दूसरे की संगति में सुकून पाता था। हमने अपने मतभेदों का जश्न मनाया और एक दूसरे का साथ दिया। जैसे जैसे हम सफर करते गए, जैसे जैसे मील बीतते गए, मेरा नजरिया बदलता गया। मुझे एहसास हुआ कि स्वीकृति का मतलब सिर्फ दूसरों का मुझे गले लगाना नहीं है, बल्कि मेरा खुद को गले लगाना भी है। मैंने अपने भीतर ताकत और लचीलापन पाया। मैंने सीखा कि मैं जो हूं उसके हर हिस्से को प्यार करना और स्वीकार करना। आखिरकार मेरी यात्रा मुझे सैन फ्रांसिस्को ले आई, जो अपने जीवंत और पुराने बैप्टिस्ट समुदाय के लिए जाना जाता है। यहीं पर मुझे अपनेपन का एहसास हुआ जिसकी मुझे लंबे समय से चाह थी। यहां मेरे जैसे लोगों से घिरा हुआ था। मुझे बिना किसी डर या निर्णय के खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता महसूस हुई। अपने साहसिक कार्य पर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं अपने पुराने जीवन को उतार चढ़ाव के बीच पीछे छोड़ने के साहस के लिए आभारी हूं। मुझे स्वीकृति, प्यार और एक सेल के प्रति सच्चे होने का क्या मतलब है, इसकी गहरी समझ मिली। विविधता, स्वीकृति और एक समृद्ध समलैंगिक संस्कृति का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मुझे मेरा आश्रय मिल गया है, एक ऐसी जगह जहां मैं वास्तव में खुद हो सकता हूं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, एक हलचल भरे महानगर में रहने की असलियत मुझे समझ आने लगी। सैन फ्रांसिस्को में रहने की लागत बहुत अधिक थी और स्थिर रोजगार ढूंढना मेरे अनुमान से ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मुझे एक ऐसी नौकरी हासिल करने में मुश्किलें आई जो मुझे एक स्थायी आय दे सके। दिन सप्ताह में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। वित्तीय तनाव का बोझ मुझ पर हावी होने लगा। सैन फ्रांसिस्को का रंगीन मुखौटा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और एक कठोर वास्तविकता का सामना हुआ। मैंने पाया कि मैं दिन प्रतिदिन मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। मेरी शांति बेचैन हो गई और मैं अपने संघर्ष में चिंताओं और अनिश्चितताओं से भर गया। एक शाम देर रात जब मैं एक मंद रोशनी वाली गली से घर लौट रहा था तो मुझे एक लूट का शिकार होना पड़ा। शहर और पूरी मानवता पर मेरा विश्वास टूट गया। वो सड़कों जो कभी रंगीन और जीवंत हुआ करती थी, अब वे अंधेरी और डरावनी महसूस होने लगी। मुझे स्थानीय संगठनों और आश्रयों की मदद की आवश्यकता पड़ी जो जरूरतमंदों को सहारा देते थे। उन्होंने मुझे एक अस्थायी शरण दी, एक सुरक्षित स्थान जहां मैं अपना जीवन फिर से बना सकता था। उनकी दयालुता और करुणा ने मुझे याद दिलाया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। यहां तक कि मेरे सबसे अंधेरे क्षणों के बीच में भी उनके मार्गदर्शन से मैं धीरे धीरे अपनी स्थिति को स्थिर करने में कामयाब रहा। मैंने एक ऐसी नौकरी हासिल की जिससे मुझे मामूली आय प्राप्त होती थी और रहने के लिए एक अधिक किफायती जगह मिल गई। ये आसान नहीं था, लेकिन मैं अपने जीवन को बदलने और आशा की भावना को फिर से हासिल करने के लिए दृढ़ था, जो शुरू में मुझे सैन फ्रांसिस्को ले आई। जबकि सैन फ्रांसिस्को में चुनौतियों से पार पाकर नई शक्ति मिली, आगे की राह अनिश्चित थी। लेकिन मैंने कठिनाइयों को हर कदम पर खुद को परिभाषित करने से मना कर दिया। मैंने सीखे गए सबक को अपनाया और इस विश्वास पर कायम रहा कि संघर्षों और कठिनाइयों के बीच मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब आशा दूर के तारे की तरह टिमटिमाने लगी, मैं एक ऐसे क्षण पर ठिठक कर रह गया जिसने मेरी यात्रा की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कई अन्य दिनों की तरह एक साधारण दिन था, लेकिन भाग्य ने मेरे लिए एक महान योजना बना रखी थी। जब मैं शहर से गुजर रहा था, मेरा दिल मेरे अतीत के बोझ से भारी था। मैंने एक शांत कोने में एक कैफे देखा। उत्सुकता से मैं सांत्वना और गर्म कॉफी के कप की तलाश में अंदर गया। मुझे नहीं पता था
कि ये साधारण कैफे एक ऐसी प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि बन जाएगा जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैं अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, हमारी आंखें कमरे में मिली। समय स्थिर रहा और ऐसा लगा जैसे दुनिया फीकी पड़ गई। आंखें चांदनी झील पर तारों के प्रतिबिंब की तरह चमक रही थी। हमारी बातचीत दो धाराओं के एक में मिलने की तरह सहजता से प्रवाहित हुई। हमने अपनी कहानियां, अपने सपने और अपनी कमजोरियां साझा की। उनकी उपस्थिति में अपने दिल की कच्चीपन को उजागर करने से नहीं डरे। मैंने एक ऐसा गहरा, इतना वास्तविक प्रेम खोजा कि ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने हमें साथ लाने की साजिश रची हो। उन्होंने मुझे न केवल अपने अतीत से भागते हुए एक लड़के के रूप में देखा, बल्कि प्रेम और स्वीकृति के योग्य व्यक्ति के रूप में देखा। उनके स्पर्श ने मेरे भीतर एक आग जला दी और दर्द और संदेह के अवशेषों को पिघला दिया। हमने अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की, अपने रास्तों को आपस में जोड़ते हुए, जैसे हम सैन फ्रांसिस्को और उसके आगे के मोड़ों पर हाथों में हाथ डाले आगे बढ़े। हम सड़कों पर चलते हुए एक दूसरे की बाहों में सांत्वना ढूंढते हुए चले। आदर्श नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत। हमने जिन चुनौतियों का सामना किया उनसे हमारा प्यार और मजबूत हुआ। हमने एक साथ तूफानों का सामना किया और एक दूसरे को जीवन दान दिया। जब दुनिया हमें अलग करने पर आमादा थी, उसकी बाहों में मुझे एक घर मिला, एक शरण स्थल जहां मैं अपना बोझ डाल सकती थी और उसके अटूट समर्थन की गर्माहट में आनंद ले सकती थी। विपत्ति की राख से पैदा हुई हमारी प्रेम कहानी उन अन्य लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने समान पथ पर चलना चुना था। हमने दुनिया को दिखाया कि प्रेम की कोई सीमा नहीं, कोई लेबल नहीं और कोई पूर्वाग्रह नहीं। ये एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक बाधाओं को पार करती है और प्रामाणिकता की सुंदरता को अपनाती है। इसलिए प्रिय पाठक, जैसा कि मैं अपनी यात्रा के इस अध्याय को सुनाती हूं, मैं ऐसा सिर्फ अपनी कहानी साझा करने के लिए नहीं करती, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए करती हूं कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रेम एक मार्गदर्शक सितारे की तरह उभर सकता है जो आगे का मार्ग रोशन करता। मैं उसके बगल में जागती, उसकी शांतिपूर्ण नींद उसके चेहरे पर एक नरम चमक बिखेरती।